हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 9 रजनीज डायरी पढ़ाने वाली हूँ। इस स्टोरी में रजनी एक लड़की, एक्चुअली में एक स्टोरी नहीं, एक डायरी राइटिंग है। कई लोग की आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं, अपने दिन में जो भी हुआ वो एक कॉपी में डेट वाइज लिखते हैं, उसको हम डायरी कहते हैं। तो ये एक लड़की की कहानी है जो डेली डायरी लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ दिनों के जो उसकी लिखा हुआ है, उसकी दिनचर्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। वी नो दैट पीपल राइट अ डेली डायरी टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड ऑन अ पर्टिकुलर डे। हम सभी को मालूम है कि डायरी किस लिए लिखी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपने दिनचर्या के बारे में डायरी में लिखा करते हैं, जिससे उनके पास रिकॉर्ड रहे कि उन्होंने उस दिन पे क्या क्या काम किए थे, देयर फीलिंग्स अबाउट इट, और वो जो चीज़ें उस दिन हुई थी उसको लेकर उनकी क्या सोच है, क्या वो सोचते हैं उस चीज़ के लिए। एंड समटाइम्स देयर फ्यूचर प्लान्स, और कभी कभी वो उसमें ये भी लिखते हैं कि उन्होंने फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रखा है, वो क्या करने वाले हैं आगे। देयर आर सम पेजेस फ्रॉम रजनीज डायरी। यहाँ पर आगे कुछ पेजेस दिए हुए हैं, कुछ दिन की दिनचर्या दी हुई है रजनी नाम की एक लड़की की, उसकी डायरी से। दे आर अबाउट हर एक्सपीरियंस इन अ न्यू स्कूल विच शी ज्वाइंड इन क्लास 6th मॉडर्न स्कूल। ये जो है डायरी के पेजेस में क्या लिखा हुआ है, उस लड़की के एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं कि उस जब वो नए स्कूल ज्वाइन करती है 6th क्लास में, जिस स्कूल का नाम होता है मॉडर्न स्कूल। तो आइए अब हम रजनी के डायरी से कुछ पेजेस जो दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं। 2 जुलाई 2009। अब जो यहाँ पे फर्स्ट दिन की दी हुई है डायरी, वो दी हुई है किस तारीख की? 2 जुलाई 2009 की। येस्टरडे वॉज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी। कल का जो दिन था वो मेरे लिए काफी इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे इन द न्यू स्कूल। क्योंकि वो मेरे स्कूल का, रजनी ऐसा बोलता आती है कि उसके स्कूल का पहला दिन था, उसके नए स्कूल का पहला दिन था। आई वॉज अ बिट वरिड एंड अ बिट हैप्पी। वो थोड़ी सी घबराई हुई, थोड़ी सी डरी हुई भी थी, और कुछ थोड़ी सी खुश भी थी, क्योंकि वो नया स्कूल जा रही थी। और डरी डरी हुई इसलिए थी क्योंकि वो नए लोगों से मिलने वाली थी, वहां उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या होता है, उसे कुछ नहीं पता था, इसलिए वो थोड़ी सी डरी थी। और लेकिन वो नई चीजें जानने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए खुश भी थी। सो मेनी क्वेश्चंस एंड थॉट्स वर कमिंग टू माई माइंड। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें आ रही थी कि क्या होगा, कौन कैसे कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस आगे दिए भी हुए हैं। व्हाट वुड माई टीचर्स बी लाइक, कि मेरे टीचर्स जो होंगे वो कैसे होंगे। हाउ डिड माई सीनियर्स ट्रीट मी, उसके जो सीनियर्स हैं, उससे जो बड़ी क्लास में बच्चे हैं, वो उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। विल आई मेक सम न्यू फ्रेंड्स, क्या वो नए दोस्त बना पाएगी। माई फियर वर इन वेन, उसके जो ये डर था, उसके जो दिमाग में चल रहा था, ये काफी रुका हुआ था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। द स्कूल टर्न आउट टू बी ग्रेट एंड एक्साइटिंग। पर जब वो स्कूल गई तो वहां पर उसे काफी ज्यादा मजा आया, और उसने काफी अच्छी अच्छी चीजें उसे पता चली। इट वॉज फन टू बी इन स्कूल, उसे स्कूल में बहुत ज्यादा मजा आया था। उसको ये लगा कि इस स्कूल में जाना तो बहुत ज्यादा मजेदार है, यहाँ मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब नेक्स्ट डे है 7 जुलाई 2009। अब उसने 5 दिन बाद फिर ये डायरी लिखी, उसके किसके बारे में? नेक्स्ट आगे के एक्सपीरियंस के बारे में। किस दिन? 7 जुलाई 2009 को। आई एम सो लकी, वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा लकी है। आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ द स्पेशल स्कूल्स फॉर स्टूडेंट्स हु सिक्योर गुड मार्क्स इन क्लास 5th। उसको कहाँ एडमिशन मिल गया था? उसी स्कूल में एडमिशन मिल गया था, मॉडर्न स्कूल में, जहां पर वही बच्चे जा पाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए होते हैं क्लास 5th में, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए होते हैं। देयर आर ओनली 40 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। वहां पर जितने भी सेक्शंस हैं उनमें सिर्फ 40 स्टूडेंट्स हैं, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स। वी हैव सेपरेट टीचर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। उसके हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स, एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे सेम टीचर नहीं है, हर सब्जेक्ट उन्हें अलग अलग टीचर पढ़ाता है। दे आर ऑल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड द बेस्ट टीचर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वहां पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो वो सब अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। मतलब जो मैथ्स का टीचर, उसको मैथ बहुत अच्छे से आती है, जो इंग्लिश का टीचर है वो इंग्लिश में एक्सपर्ट है ना। और ये सब जो टीचर्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट टीचर्स में से एक है। वी ऑल्सो हैव अ गेम्स पीरियड। उनका गेम्स पीरियड भी लगता है, उन्हें गेम्स का भी पीरियड दिया हुआ है। अवर स्कूल हैज अ रिच लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू अस। जो उनका स्कूल है वो
लाइब्रेरी में काफ़ी रिच है, मतलब उनके यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और उनके स्कूल में उनके लिए कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट डे है 10 अगस्त 2009। अब वो नेक्स्ट डे की डायरी कब लिखती है? 10 अगस्त को। टुडे आई फाउंड दैट देयर इज अ विजुअली चैलेंज गर्ल इन माई स्कूल। उसको एक दिन उस दिन उसे पता क्या चलता है कि उसके क्लास में एक लड़की है जिसे देखने में प्रॉब्लम है। विजुअली चैलेंज मतलब, विजुअल मतलब जो हम देखते हैं, तो वो उससे चैलेंज है, मतलब उसको उसमें प्रॉब्लम है, वो उनको चीज़ों को फेस कर रही है। हर नेम इज रोशनी। उसका क्या नाम है? रोहिणी। उसका नाम रोहिणी होता है। शी इज इन क्लास 8। वो जो लड़की है जो जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है वो क्लास 8th में है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। शी हैज़ स्पेशल बुक्स विच आर मेंट फॉर ब्लाइंड पीपल। और वो जो बुक्स पढ़ती है वो स्पेशल बुक्स हैं जो ब्लाइंड लोगों को, जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। वही मतलब कि वो विजुअली चैलेंज है, उसे दिखाई नहीं देता अच्छे से, तो वो वाली बुक्स पढ़ती है जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल बुक्स तो वो पढ़ नहीं पाएगी जब देख नहीं सकती। तो दोज बुक्स आर प्रिंटेड इन ब्रेली। वो जो बुक्स हैं वो किस में प्रिंटेड है? ब्रेली में। आपने पढ़ा होगा ब्रेली एक टाइप की एजुकेशन होती है जो ब्लाइंड लोगों को दी जाती है। उनकी जो बुक्स होती है उनमें कुछ उठे अक्षर होते हैं और वो उनको टच कर करके पता करते हैं कि वो अक्षर क्या लिखा हुआ है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हर रीडिंग स्पीड ऑफ ब्रेली बुक्स। जो रजनी रहती है वो उसको देखती है कि वो कैसे ब्रेली बुक्स को पढ़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि इतनी स्पीड से तो वो भी नहीं पढ़ती जितनी स्पीड से वो आराम से ब्रेली बुक्स को बिना देखे पढ़ पा रही है, सिर्फ टच कर करके। वी फाउंड दैट शी वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली द वर्ड्स दैट हैड साइलेंट लेटर्स। उसे ये चीज़ समझ में आती है उस लड़की को देखकर कि जो लेटर्स, जो वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं उनको वो अच्छे से बोल नहीं पा रही होती है। जहाँ पे साइलेंट लेटर्स आते हैं वो उनको कवर नहीं कर पाती, वो प्रॉपर बोलती है उसको, तो वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो गलत होता है। सो वी मेड अ लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स एंड मेड हर लर्न द स्पेलिंग विथ प्रोनाउंसिएशन। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं ऐसे शब्दों की जिनमें साइलेंट लेटर्स आते हैं और फिर वो लोग उसे समझाते हैं, उसे उस चीज़ का प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं स्पेलिंग के साथ, सो दैट व्हेन शी कम्स अक्रॉस विद these words she could pronounce them properly and correctly। जिससे अगर फ्यूचर में या कभी भी वो पढ़ती है, रीडिंग करती है, तो जहाँ पे भी उसे ऐसे वर्ड मिले वो उनको करेक्टली प्रोनाउंस कर पाए और बोल पाए, अच्छे से रीडिंग कर पाए। अब नेक्स्ट डे की स्टोरी नेक्स्ट डे की डायरी वो लिखती है 18 नवंबर 2009। टुडे वी वेंट टू सेलिब्रेट दिवाली एट द ब्लाइंड स्कूल। उस दिन दिवाली के पहले का टाइम होता है और उसके स्कूल वाले उसको कहाँ लेके जाते हैं? ब्लाइंड स्कूल लेके जाते हैं, जहाँ पर ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, जो उनकी स्पेशल स्कूल होती है वहाँ लेकर जाते हैं। क्यों? दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। इट्स अ कस्टम अक्रॉस द इंडिया दैट ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स। वो जो है हमारे इंडिया का कस्टम है कि कोई भी त्यौहार के पहले वो त्यौहार हम स्कूल में भी मनाते हैं, क्योंकि त्योहारों के दिन तो छुट्टी होती है, तो उसके पहले हम स्कूल में त्यौहार मनाते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में भी, हमारे जैसे महर्षि स्कूल है तो यहाँ तो और त्योहारों को और अच्छे से मनाया जाता है, तो वैसे ही वो लोग भी त्यौहार मनाने ही जाते हैं। वी वॉन्टेड टू शेयर बुक्स, स्वीट्स एंड फायर क्रैकर्स विद द विजुअली चैलेंज चिल्ड्रंस। वो चाहते थे, वो बच्चे जो जाते हैं उनके पास, वो चाहते हैं उन बच्चों से अपनी बुक्स शेयर करना, मिठाइयाँ शेयर करना और फायर क्रैकर्स मतलब फटाके शेयर करना उन बच्चों से जिन्हें देखने में दिक्कत है। हियर आई फाउंड सो मैनी स्टूडेंट्स। वहाँ उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। दे कुड नॉट सी बट दे कुड डू ऑल द थिंग्स एज अदर चिल्ड्रंस डू। वो बच्चे जो होते हैं वो देख तो नहीं पाते, लेकिन वो हर काम कर पाते हैं जो बाकी बच्चे भी करते हैं। In the evening, we busted some crackers and ate snacks from the stalls run by the visually challenged children। अब शाम जब होती है वो तो पूरा दिन उनके साथ बिताते हैं, फिर शाम को वो उनके साथ फटाके भी फोड़ते हैं और जो वहाँ पर विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन, जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस हैं, उन्होंने जो स्टॉल लगाए होते हैं वहाँ से वो नाश्ता, स्नैक्स वगैरह भी खाते हैं। वी रियली इंजॉयड आवर सेल्व्स। और वो लोग वहाँ पर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट वो डायरी लिखती है 15 दिसंबर 2009। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वो जो उस दिन रहती है बहुत ज़्यादा खुश रहती है। माई फ्रेंड रोहिणी हैड हर इंग्लिश पेपर टुडे। उसकी जो फ्रेंड रहती है, जो ब्लाइंड रहती है, वो रोहिणी, उसका आज इंग्लिश का पेपर रहता है। शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर।
और वो रजनी से हेल्प करने के लिए बोलती है, हेल्प करने के लिए पूछती है। शी इज अलाउड टू हैव अ जूनियर स्टूडेंट टू राइट फॉर हर ड्यूरिंग द एग्जाम डेज। उसके लिए अलाउ रहता है कि वो किसी एक जूनियर स्टूडेंट को अपनी एग्जाम डेज पे ले सकती है उसके लिए लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो लिख नहीं पाती, लिख पाती है लेकिन वो पेपर में प्रॉपर लिख नहीं सकती क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल विथ हर एंड रोट वॉट शी सेड एज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। फिर वो वहां पर जाती है रोहिणी के साथ और उसकी आंसर शीट में आंसर्स लिखती है, वो लिखती है जो वो बोलती है। रोहिणी बोलते जाती है और रजनी लिखते जाती है क्वेश्चन के आंसर्स। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम नाउ। अब जो है रजनी का भी नेक्स्ट डे पेपर है तो उसको अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो आई विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम डायरी राइटिंग एंड बी बैक नेक्स्ट टर्म। तो वो डायरी पे लिखती है ऐसा कि अब मैं डायरी लिखने से ब्रेक ले रही हूँ और मैं नेक्स्ट टर्म में फिर से डायरी लिखना शुरू करूँगी। तो ये थे रजनी की डायरी के कुछ डेज जहाँ पर उसने बताया कि उसने अपना दिन कैसे बिताया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।